जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति उत्तम और रहस्यमय ज्ञान आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे एक प्रिय दर्शक ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, योग, नाम जप और भक्ति करने से इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं इसके बारे में हमें बताएं। इस विषय पर पूरी चर्चा होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आप सभी जरूर बने रहें। रात्रि के अंतिम प्रहर का जो तीसरा भाग है अर्थात सूर्योदय से 72 मिनट पहले के काल को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। शास्त्रों में यही समय नींद को त्यागने के लिए उचित बताया गया है। मनुस्मृति में एक बात आती है, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारणी। यदि कोई व्यक्ति सुबह भी सोता है तो वो अपने पुण्य और सत्कर्मों को नाश करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सुंदरता, धन, स्वास्थ्य, आयु और भी बहुत सी वस्तुओं को प्राप्त करता है। उसका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। इस समय किसी भी ग्रह नक्षत्र का बुरा असर नहीं होता। जिस तरह गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में गर्मी अधिक होगी, उसी प्रकार बाहरी विश्व की हर घटना का असर शरीर के अंदर होगा। ब्रह्म मुहूर्त हर दिन की शुरुआत है। इस समय प्राण और अपान वायु कार्यरत रहते हैं। इस समय की तुलना गर्भावास और गर्भ से बाहर आने के बीच के समय से की जाती है। जब हम सब गर्भ में थे तो उस समय हमारे शरीर पर जो जो शारीरिक या मानसिक गलत प्रभाव हुए होंगे उसे सुधारने का अवसर हमें हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है। इसलिए कई जेनेटिक बीमारियां या साध्य रोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, योग, ध्यान करने से ठीक हो जाते हैं। मनुष्य शरीर में रोज ब्रह्म मुहूर्त में सहस्त्रार चक्र से एक बूंद अमृत तत्व निकलता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को योग तांत्रिक साधनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय माना गया है। लेकिन यह अमृत तत्व का हमारे शरीर पर पर्याप्त संचार नहीं हो पाता, परंतु इस समय साधना करने पर व्यक्ति में इस तत्व का संचार होने लगता है। इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए साधक का विशुद्ध चक्र जागृत होना आवश्यक है। इस प्रकार वह अमृत तत्व कुदरती रूप से नाभि में एकत्रित होने लगता है या फिर उसका कई प्रकार से संचार साधक के लिए संभव हो जाता है। इस समय दैवी शक्तियां पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। उनकी दैवी शक्तियां और आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें तो यह ब्रह्म स्नान कहलाता है और देव नदियों का स्मरण करें तो देव स्नान कहलाता है। इस समय स्नान करने से तीनों दोष शांत रहते हैं, मन और बुद्धि बलवान होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तामसी शक्तियां निष्क्रिय या सुप्तावस्था में होती हैं। मन और बुद्धि सकारात्मक होती है, ध्यान जल्दी लगता है। इस समय स्मरण शक्ति तीव्र रहती है। आयुर्वेदिक जीवन शैली तभी सही ढंग से अपनाई जा सकती है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान, योग करना बोझ ना समझें, इसे मनुष्य होने का उपहार समझकर अपनाएं और इस अमृत वेला का पूर्ण लाभ उठाएं। ये तो थे हमारे प्रिय दर्शक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर। हम अगली वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त के समय पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी हमें इजाजत दें। आप सभी दर्शकों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण, नमस्कार।